खीरी लोकसभा चुनाव के नामांकन का आज तीसरा दिन है। अब नामांकन कराने वाले प्रत्याशियों के आने का सिलसिला तेज हो गया है। आज कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व सांसद जफर अली नकवी अपना नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। जफर अली नकवी ने अपना नामांकन पत्र खीरी लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर शैलेंद्र सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया। रिटर्निंग ऑफिसर डीएम शैलेंद्र सिंह ने प्राप्त नामांकन पत्र का अवलोकन किया। उन्होंने प्राप्त नामांकन पत्र के कुछ बिंदुओं पर जफर अली नकवी से जानकारी भी ली। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जफर अली नकवी बाहर निकले तो मीडिया से मुखातिब भी हुए। पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने दावा किया कि उनके सांसद रहने के दौरान जितना कार्य हुआ है उतना आज़ादी से अभी तक कभी नहीं हुआ। देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हम पे विश्वास किया है और उससे बड़ा विश्वास जनता का है जो हम पे दिया है। मैंने ये 2019 के चुनाव में ख़ास तौर से विकास पे भी चुनाव लड़ रहा हूँ, लखीमपुर का विकास, यहाँ का डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने जितना चुनाव का काम अपने रेजिम में किया था विकास का, आज तक कोई नहीं कर पाया। आज़ादी के बाद भी कोई नहीं हो पाया। मैंने यहाँ 10 अरब रुपए की बड़ी लाइन, एक यहाँ पर पुल, उसके बाद 22,000 करोड़ रुपए की सड़कें, FM रेडियो, 51 बैंक की शाखाएँ, 10-10 करोड़ रुपए के 2 ITI, 4 इंटर कॉलेज और ऐसे बहुत सी मैंने काम किए हैं जो आज तक कोई कर नहीं पाया। और मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर चल रहा हूँ। विशेषकर हमारे किसानों का मुद्दा है कि जिनके गन्ने की कीमत नहीं दी जा रही है उन्हें कीमत मिलना चाहिए। धान और गेहूं की कीमत को बढ़ना चाहिए। विशेषकर युवाओं के मामले में हमने कहा है कि उनको नौकरी मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि हम 25 लाख नौकरियां होते ही दे देंगे और उसके बाद ये भी कहा है कि किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे। और ये भी मैनिफेस्टो हमारे आया है कि 6,000 रुपये महीना हम जिनकी आय 12 लाख से 12,000 से कम है महीने में 72 रुपये साल को दिए जाएंगे। तो इनकी मुझे फिक्र है। और ख़ासतौर व्यापारियों के जो GST से परेशान है, जिनकी मंदीगत हो गई है, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। और किसानों में ख़ासतौर गाय बछड़े जो खेत को चर रहे हैं उनकी भी व्यवस्था हम करेंगे। तो हम अपने लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमें आशा है कि हमको जो विश्वास पार्टी ने दिया है उससे बड़ा विश्वास जनता के साथ हमारा है। नामांकन के बाद GIC इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित एक जनसभा को प्रदेश से आए कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने संबोधित किया। इस जनसभा में मौजूद मेरे दोस्त, जिनके लिए मैं खास तौर से आज उनकी पर्चा दाखिला में मैं आया हूं, जफर भाई के लिए इसलिए नहीं आया कि ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं आया, बल्कि इसलिए आया हूं कि हम लोग राजनीति में तब आए 77 के दौर में, 80 के दौर में जब इंदिरा जी के नेतृत्व में संघर्ष किया, तब से हम और जफर भाई दोस्त कम भाई की तरह ज्यादा ही मेरे भाई, मैं अपने भाई के लिए आया।
किसी मुल्क में है नहीं। देश की सेना सबसे बहादुर सेना है। अरे 10 सर्जिकल स्ट्राइक तो सिर्फ मनमोहन सिंह जी करके चले गए, तुमने तो सिर्फ एक किया। मैं तारीख बता सकता हूँ, जगह बता सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ उस मोर्चे का, लेकिन हमारे लिए मुल्क प्यारा है, हमने कभी नाम नहीं लिया। तुम्हें पार्टी प्यारी है, मुल्क नहीं प्यारा है, इसलिए करते कम हो, बताते उधर भी चलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुम बात करेंगे तो ये याद दिला देना। अरे 1960 में इसी सेना ने पुर्तगाल से गोवा छीनकर हिंदुस्तान में मिलाया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी सेना ने 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में लाहौर में जाकर दस्तक दी थी। और कैसे दस्तक दी थी? उस समय पैटर्न टैंक अमेरिका का कोई तोड़ नहीं पाता था, लेकिन इसी घर में, इसी देश में, इसी प्रदेश में आपके गाजीपुर में एक मुसलमान मां ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम हवलदार अब्दुल हमीद था। उसने एक नहीं, सीने पे बम रखकर 3 पैटर्न टैंक तोड़कर शिकस्त दी और लाहौर से भारत की सेना मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उसी 1965 में जो 7 जेट पहली बार दुनिया में मार गिराया गया, तो एक सिख परिवार के निर्मल सिंह सेखों ने आसमान की लड़ाई में मार गिराया था 7 जेट को। ये इस देश का इतिहास है। या हिंदू का खून, मुसलमान का खून, सिख का खून जब मिल जाता है तो ये मुल्क ताकतवर हो जाता है। और मोदी जी तुम तोड़ रहे हो, इसलिए मुल्क आज कमजोर हो रहा है। बाद में नगर के मुख्य मार्गों पर जुलूस भी निकाला। नामांकन की बढ़ती सरगर्मियों के साथ ही प्रत्याशियों व पार्टियों में भी सरगर्मी बढ़ती दिखाई पड़ रही है, जिसका साफ असर वोटरों के बीच बड़ी सरगर्मी से दिखाई पड़ रहा है। संजीव पाहवा, MyLakhimpurkheri.com। दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोस।